Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy। ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 20 और इसके अंदर हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग के बची हुई चीजें कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिपेंडेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था, डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट के बारे में पढ़ा था और इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली तीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें डेटर सिस्टम हमने कवर कर लिया था। बाकी दो मेथड्स और हैं, एक है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और दूसरा है मेरा फाइनल अकाउंट सिस्टम। इन तीनों में अगर सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाए कि कौन है, तो डेटर सिस्टम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी इवन डेटर सिस्टम ही बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करा हुआ है। तो डेटर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं डेटर सिस्टम को और उसके बाद फिर हम लोग बाकी जो ब्रांच अकाउंट के अंदर जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसका जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको ऐसा लगे कि जो है चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर नहीं हुई हैं। तो उसका रीज़न ये है कि चूँकि हम लोग इसमें जो है ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना एंट्री से रिलेटेड है और एंट्री आपके पेपर में पूछेगा नहीं। तो जो फैक्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं वही मैंने कवर करी हैं। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में ना आए, लेकिन चुपचाप से अच्छे बच्चे की तरह इन सब चीज़ों को याद कर जाना, क्योंकि काम की चीज़ें हैं। इसका पीडीएफ ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगी, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बस उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसके अंदर और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है? सो डेटर सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वी यूज दिस सिस्टम व्हेन द ब्रांच इज स्मॉल इन साइज। जब ब्रांच बहुत छोटे लेवल पे काम करता है तो उस समय हम लोग जिस सिस्टम को यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए वो डेटर सिस्टम ही होता है। इसके अंदर हम लोग हमेशा एक ही अकाउंट को मेंटेन करते हैं या बनाते हैं और वो उस अकाउंट का नाम है ब्रांच अकाउंट। तीसरा, क्यों बनाते हैं? ताकि प्रॉफिट और लॉस निकाल सके ब्रांच का क्या हुआ है। चौथा, ब्रांच अकाउंट जो है डेटर सिस्टम के अंदर वो कैसा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है। सर ये 2017 में भी आ रखा है, ऐसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, जब भी हम लोग गुड्स सेंड करेंगे ब्रांच में, कहाँ से सेंड करेंगे? तो हेड ऑफिस से सेंड करेंगे। तो वो 2 प्राइसेस पे सेंड करा जाता है, या तो वो कॉस्ट प्राइस पे सेंड करा जाएगा या फिर वो सेलिंग प्राइस पे सेंड करा जाएगा। सेलिंग प्राइस पे अगर सेंड करा जाता है तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि हम ब्रांच को ये नहीं बताएं कि प्रॉफिट कितना का हम लोग रख रहे हैं या मार्जिन कितना का रख रहे हैं। जब भी डेटर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो गुड्स बेचा जाता है, सॉरी भेजा जाता है ब्रांच के अंदर, तो वो या तो कॉस्ट प्राइस पर होगा या फिर सेलिंग प्राइस पे होगा। सेलिंग प्राइस को हम लोग इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो एंट्री से रिलेटेड है कि क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, बेड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेप्रिसिएशन, पिटी कैश एक्सपेंसेस, शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ स्टॉक, ये सारी चीजें डेटर सिस्टम के अंदर कैलकुलेट नहीं करी जाती हैं। ये सारी चीजें इनके अकाउंट में अपेयर नहीं होंगी। ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। सो डेटर सिस्टम के अंदर इतने पॉइंट्स याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब देखो नाम ही बता रहा है, स्टॉक मतलब स्टॉक से रिलेटेड होगा। स्टॉक का मतलब क्या हो गया सर? जो गुड्स है, जो गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांचेस को अलॉट हो रहा है, जो मिल रहा है उसके बारे में बात करेगा ये। और साथ में डेटर सिस्टम भी है, तो मतलब डेटर से रिलेटेड भी बात करेगा। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एक ऐसा मेथड है जब ब्रांचेस जो है बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन शो करे, मतलब बहुत बड़ा ब्रांच है वो, इसके अंदर डेली बेसिस पे बहुत सारे न्यूमरस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच के ऊपर पूरा कंट्रोल रखने के लिए हेड ऑफिस क्या करता है, बहुत सारे अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्लीटली कंट्रोल देता है ब्रांच के ऊपर कुछ अकाउंट्स के मेंटेन करने के द्वारा। कौन-कौन से इसके अंदर अकाउंट्स हैं? तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा ब्रांच डेटर अकाउंट, तीसरा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, चौथा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, पांचवा
ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अलावा जो है छठा भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। तो इस तरह से मतलब टोटल 6 या 7 इसके अंदर अकाउंट्स बनते हैं, जिसके थ्रू जो है ब्रांचेस के ऊपर कंप्लीट मॉनिटर करा जाता है हेड ऑफिस के द्वारा और कंट्रोल रखा जाता है। क्लियर हो गया? इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें जो गुड्स भेजा जाएगा ब्रांच को कहाँ से? तो हेड ऑफिस से। वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे होगा, जिसका दूसरा नाम क्या है? लोडेड प्राइस, मीन्स सेलिंग प्राइस पे होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस होगा और प्लस साथ में जितना मार्जिन हेड ऑफिस को रखना है, वो सारा क्या करेगी? एक साथ इंक्लूड करके एक प्राइस मेंशन करेगी, जिसे हम लोग कहेंगे इनवॉइस प्राइस या लोडेड प्राइस, और उस प्राइस में गुड्स को भेजा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में किस प्राइस में गुड्स को सेंड करा जाता है। 4 ऑप्शंस होंगे, आपको लोडेड प्राइस या इनवॉइस प्राइस उसमें चूज़ करना है। क्लियर? कुछ इम्पोर्टेंट एंट्रीज़ है इसके अंदर। अब ये जो है वो एज़ इट इज़ 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी बार हो सके पढ़ लेना और कोशिश करना रिटेन करने की। देखो ये एंट्री से रिलेटेड है तो थोड़ा-सा सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा दिमाग के लिए। लेकिन अब एंट्रीज़ जो है चूँकि पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि एंट्रीज़ करके दिखाओ एक-एक चीज़। लेकिन इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है एंट्रीज़ नहीं पूछा जाएगा। तो एंट्रीज़ मैंने लिया नहीं है, इन सबको फैक्ट बेस्ड मैंने नोट डाउन कर दिया है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसे रीड कर लेना, छोड़ना मत क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पहला जो पॉइंट है वो है ओपनिंग स्टॉक को हमेशा डेबिट साइड में पोस्ट करा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर गुड्स को जब ब्रांच में भेजा जा रहा है, तो उसे हमेशा हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स अगर रिटर्न हो गया हेड ऑफिस के पास या फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है ब्रांचेस के पास, इसे हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब चूँकि स्टॉक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करेगा, तो स्टॉक से रिलेटेड 2 चीज़ें होंगी, या तो शॉर्टेज हो जाएगा स्टॉक का या फिर सरप्लस हो जाएगा। शॉर्टेज कब होगा? जब डेबिट साइड अगर ज़्यादा हो जा रहा है क्रेडिट साइड से, तो इसका मतलब शॉर्टेज ऑफ स्टॉक हो गया। वही अगर मैं सरप्लस बोलूँगा तो क्या होगा? तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगा डेबिट साइड से, तो वहाँ पे सरप्लस हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। अब इसके अंदर जो-जो अकाउंट्स है, उसमें से मेन-मेन अकाउंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक है मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो बेसिकली ये स्टॉक से डील करेगा। तो मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर मेंटेन करा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक से रिलेटेड चीज़ों को बताने के लिए। मतलब वो सारे ट्रांज़ैक्शन जो गुड्स से रिलेटेड है, उसी को क्या करेगा ये अकाउंट नोट डाउन करेगा। अब इसके अंदर कुछ एंट्रीज़ हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांचेस एंड सेल्स रिटर्न, ये दोनों जो हैं डेबिट साइड में आएँगे। कैश सेल, क्रेडिट सेल, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये क्रेडिट साइड में आएगा। और जो बैलेंस शो करेगा इस अकाउंट में, वो हमेशा बताएगा कि स्टॉक कितना बच गया। ठीक है? सो अनसोल्ड गुड या अनसोल्ड स्टॉक जो है लेइंग विद द ब्रांच, ब्रांच के पास कितना बचा है वही बताता है, जो बैलेंस इसके अंदर आता है वो। नेक्स्ट जो है वो है मेरा ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर का मतलब उधार। सो ब्रांच के पास कितना डेटर है, कितना उधार है, ये सारी चीज़ें जो बताता है वो कौन-सा अकाउंट बताता है, तो ब्रांच डेटर अकाउंट बताता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, shows all the transaction related to the branch debtor. Credit sales shows on the debit side. उसी तरह से cash received from debtors, sales return, bad debts, discount allowed, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में शो होती हैं। अब देखो ब्रांच डेटर अकाउंट ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? तो स्टॉक एंड डेटर अकाउंट के अंदर पढ़ रहे हैं, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर जो ब्रांच डेटर अकाउंट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है मेंशन करी जाती हैं। लेकिन वही जो डेटर सिस्टम है, उसके अंदर जो हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं मेंशन करी जाती हैं। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है मेरा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो जिसके अंदर हम लोग ब्रांच कितना एक्सपेंस कर रहा है, कहाँ-कहाँ एक्सपेंस कर रहा है, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। और फाइनली इस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पे? तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सर इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है उस वो एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट है।
ठीक है? तो अगर कोई पूछे या क्वेश्चन इस तरह से आए कि ब्रांच के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट का काम करता है, वो कौन करता है? तो आंसर है इसका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट का फंक्शन क्या था? तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड करना। तो यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या फाइंड करता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करता है। ठीक है? तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है किस अकाउंट के द्वारा फाइंड करा जाता है, कैलकुलेट करा जाता है? 4 ऑप्शंस होंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ढूँढ के बस टिक मारना है आपको। क्लियर हो गया? लास्ट है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं इससे, खत्म। नेक्स्ट जो सिस्टम है उसे कहते हैं फाइनल अकाउंट सिस्टम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि फाइनल अकाउंट सिस्टम के थ्रू जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं किसी ब्रांच का, तो इसमें ब्रांच अकाउंट को एज अ पर्सनल अकाउंट ट्रीट करा जाता है। So under this system, the branch account is in the nature of a personal account which shows only the mutual transaction between the head office and the branch. We prepare अब इसके अंदर हम लोग क्या-क्या बनाते हैं, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये कुछ एंट्रीज है जैसे ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू द ब्रांचेस, गुड रिटर्न्स टू द ब्रांचेस, क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको हम लोग डील करेंगे या फिर किस प्राइस में मेंशन करेंगे तो कॉस्ट प्राइस में मेंशन होगा, इसके अंदर सेलिंग प्राइस में मेंशन नहीं करा जाता है चीज़ों को। लास्ट जो टॉपिक है वो है मेरा इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच होता क्या है ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी, फर्स्ट इससे पहले वाले पार्ट में बता दिया था कि इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है। क्या होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच? तो ऐसा ब्रांच जो हेड ऑफिस से कंट्रोल नहीं होता डायरेक्टली, वो अपनी अपना अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे खुद ही मेंटेन करता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर हेड ऑफिस कोई काम करता है इसमें? तो यस, हेड ऑफिस काम करता है। हेड ऑफिस जो है जब भी इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात होगी तो हेड ऑफिस हमेशा लेजर अकाउंट को मेंटेन करेगा। लेजर अकाउंट बनाने का काम किसका होता है? तो हेड ऑफिस का काम होता है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो हैं वो क्या बनाएँगी? तो वो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो है इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो बनाता है अपना खुद से। यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ दी हुई है, इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। निशांति एकेडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए। इसके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, अभी डीएफसीसीआईएल का कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी, ईपीएफओ का फुल पैकेज है। अगर आपने नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए क्योंकि सारी चीज़ें हैं उसके अंदर और आपकी मेहनत नहीं भी तो 80% कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत ओरिएंटेड वे में मैंने चीज़ों को बताया है और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। और अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ का मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो भी इस ऐप के अंदर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको निशांति एकेडमी ऐप को ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है, तो आपको सिंपली जो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर क्लिक करिए या फिर डायरेक्टली आप गूगल कर सकते हैं classplus.web, classplus.web और इसके अंदर जो हमारा ओआरजी कोड है, वो है HESWK और इस ओआरजी कोड के साथ आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए, आपको डायरेक्ट निशांति एकेडमी का पोर्टल आपको दिख जाएगा। Thanks for watching this video and wish you good luck for your paper.